नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंडे को मैं अपना व्यू बताता हूं कि आने वाले दिनों में एक्सपायरी के दिन क्या व्यू हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। वैसे तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के डाली हुई है कि जैसे 2500 डेली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जीरो लॉस स्ट्रेटजी, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। अगर आप जाएंगे तो वहां पे फ्री ऑफ कास्ट में आप देख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको मालूम था कि 15-20 दिन के बाद मैं फिर से वीडियो बनाना चालू किया हूं, तो आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। अगर मुझसे कोई गलतियां हो, कुछ हो, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के, उनके लिए हम एबीबीएम एनीबॉडी बिकम मिलेनियर करके जो मेरा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे अच्छा खासा इनकम स्विंग ट्रेडिंग करके या इंट्राडे ट्रेडिंग करके जनरेट कर सकते हैं। तो एक स्पेशल ऑफर है, वो मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो एबीबीएम किए हुए हैं उनके लिए ऑप्शन मास्टरी का हमने एक बहुत ही एक स्पेशल ऑफर रखा हुआ है उनके लिए। वो मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आने वाले दिनों में, क्या संभावनाएं हैं। तो पहले हम दोस्तों ओआई डेटा के ऊपर चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं। तो अभी आप देखेंगे तो ये है निफ्टी का ओआई डेटा, जो कि आप देख रहे हैं जो क्लोजिंग हुई है स्पॉट की 11,421 की हुई है। और अगर मेरा मंडे का व्यू देखा होगा आपने, तो जैसा मैंने बताया था उसी हिसाब से हुआ है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस समय बना हुआ है कहाँ पे, पुट की तरफ 22 लाख का, 22,38,000 का, जो कि है 11,400 के ऊपर। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देख रहे हैं तो 20,60,000 का बना हुआ है 11,200 के ऊपर। फिर इसके बाद में जो थर्ड है तो बना हुआ है 20 लाख का के ऊपर ही है, ये वो है 11,000 के ऊपर। मतलब 11,400, 11,200 और 11,000, ये एक तीन मेजर सपोर्ट हैं निफ्टी के लिए। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि 10 लाख के ऊपर का ओआई, चेंज इन ओआई हुआ है कहाँ पे, 11,550 और 11,600 के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि 11, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस समय आप देख रहे हो 25 लाख का, मतलब इस एक्सपायरी को 11,600 निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। या हम ये इनडायरेक्ट रूप में जो डेटा बोलता है, देखिए होने को तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ओआई डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से दोस्तों कि 11,600 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मेजर। हो सकता है कि ये 11,600 इस एक्सपायरी को क्रॉस ना कर पाए। ये जो मेरा हिसाब से ओआई डेटा की तरफ से जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूं दोस्तों। कल को कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कोई भी एक छोटा न्यूज आ सकता है, बड़ा न्यूज आ सकता है, मार्केट गैप अप ओपन होके कुछ भी तोड़ सकता है। लेकिन जो ओआई डेटा इस समय बोल रहा है उसके हिसाब से ये बन रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब 11,600 एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ सपोर्ट, एक सपोर्ट टूटेगा तो दूसरा सपोर्ट नीचे बनता जाएगा। तो आइए अब ऑप्शन चेन के बाद हम चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पहले से ही ये लगा के रखा था, जो मंडे को हमने एनालिसिस की थी वही चार्ट अभी है, हमने उसमें से कुछ चेंजेस नहीं किया है। मैंने बोला था कि ये इधर से देखो गैप अप ओपनिंग हुई गया, लेकिन 11,592 मतलब 11,600 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाई निफ्टी। उसके पहले ही आप देखोगे तो ये कैंडल, बेरिश कैंडल बनाया यहाँ पे, 75 मिनट का ये चार्ट है। 75 मिनट में अगर ऐसा कैंडल बनता है तो आप खुद सोच सकते हैं, और इसका फॉलोअप मिलता है
तो बहुत अच्छी खासी एंट्री सेल की तरफ हो जाती है और अच्छा खासा हुआ। तो आप देखिए अब क्या हुआ। अब इसके लिए जो सपोर्ट है 11,375, 11,400 का जो मैंने बोला था सपोर्ट, वो उसके बाद में फिर 11,200 का आप देखिए चार्ट के ऊपर भी 11,200 का सपोर्ट आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर 11,100 की तरफ ये आप देख सकते हो 11,105 मतलब 11,100 की तरफ बढ़ेगा। और अगर कोई न्यूज या कुछ आया और इसको गैप अप करके तोड़ दिया ऊपर की तरफ 11,600 को और कुछ देर सस्टेन किया तो फिर 11,800 की तरफ निफ्टी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। आइए अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या संभावना है बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों पहले से ही ये लगा हुआ है मेरा ये चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी देखिए 75 मिनट का चार्ट है। गैप ऑफ ओपनिंग हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर ये 75 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो बेरिश कैंडल बनाया। बेरिश कैंडल के बाद में अब 2 कैंडल के बाद इसका ये फॉलोअप मिलता है। तो फॉलोअप मिलने के बाद आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरावट आई। अब इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए जो 22,200 का तो देखो अभी आज की जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 22,154, ये बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर का प्राइस है दोस्तों, ये फ्यूचर का प्राइस है। अब इसके लिए जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है 11,407 का, बीच में एक सपोर्ट और मिलेगा इसको, ये 21,800 का, 21,825। और अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फिर 21,400 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ेगी। और मान लीजिए कि यहाँ से कोई न्यूज आता है ऊपर की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे 22,200 का सपोर्ट लेके फिर से ये 22,700 की तरफ बढ़ेगी। और अगर वो टूटेगा तो फिर 23,107 की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जो कि संभावना बहुत कम दिख रही है। अब चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है ये चार्ट देख के कि अभी अगला टारगेट 21,825 का, फिर उसके बाद में हो सकता है 21,400 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़े। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आरएसआई के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसके ऊपर 3-4 वीडियो बनाऊंगा, पूरा सीरीज बनाऊंगा कि आरएसआई के हिसाब से कैसे आप अच्छे खासे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी एवरीबॉडी कैन ट्रेड, कोई भी ट्रेड कर सकता है, जिसमें हमारी एक है जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे बहुत ही नॉमिनल कास्ट पे, जो कि आप डेली बेसिस पे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक